नहीं मैडम चावल हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, मंजरीज चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे मेरी तरह। आखिर मैं मेरी फेवरेट सिटी नाथद्वारा में, मेरे श्रीनाथ जी की नगरी में जो मौजूद हूँ। तो यहाँ मैं सुबह सुबह रेडी हो गई थी। मंगला के दर्शन मेरे मिस हो गए थे तो मैं बहुत उदास थी, लेकिन फिर भी भाग भाग के जा रही थी अगला दर्शन करने के लिए। और यहाँ मेरा बच्चा अविक उसकी मासियों के साथ आगे चल रहा है और मैं उनके पीछे पीछे। मंगला के दर्शन सुबह सुबह होते हैं लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच में। ठंडियों के दिनों में थोड़ा लेट होते हैं। और अभी मेरा मिस हो गया था क्योंकि पिछले दिन की थकान निकली नहीं थी। तो सुबह दर्शन में टाइम था तो हमने सोचा पहले पी लेते हैं चाय। चाय पीने के बाद दर्शन करने चले गए थे। वो दर्शन से आने के बाद हमने किया नाश्ता। यहाँ का स्पेशलिटी है ये कड़ी कचौड़ी। कड़ी कचौड़ियों के ऊपर कड़ी डाल कर देते हैं। और ये देखिए ये ठेला कितना सुंदर है चाय का। फिर यहाँ हम लोगों ने फिर से एक बार चाय पी उनसे स्पेशल बनवा के। फिर हमारे दर्शन में टाइम था लगभग 11:30 बजे दर्शन खुलने वाले थे। तो तब तक हमने सोचा चलो मार्केट घूमते हैं। यहाँ का मार्केट काफ़ी व्यापक और काफ़ी सुंदर और काफ़ी रीज़नेबल है। यहाँ सबसे सुंदर मिलती हैं ठाकुर जी की हाथ से बनाई हुई तस्वीरें, जिनका क्या ही कहना। ये अंकल से हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने बताया कि इन्होंने ही अभी जो पिछले दिनों मोदी जी जब नाथद्वारा आए थे तो मंदिर समिति ने इनसे ही तस्वीर बनाकर मोदी जी को बनवाकर मोदी जी को गिफ्ट करी थी। देखिए ये जो इन्हें बता रहे थे, इस पर सोने का पेंट है पूरी तस्वीर पर, श्रीनाथ जी की फ़ोटो पर। और इन्होंने 8 दर्शन की 8 फ़ोटो बनाई है। और फिर इसके बाद हमने ये गणेश जी के भी दर्शन की फ़ोटोज़ देखी, कुछ पिछवाई आर्ट देखे। मतलब वो काफ़ी सुंदर इन्होंने इतना, मतलब क्या कहना चाहिए कि इतनी सफाई इतना ज़्यादा कि हम लोग तो देखते ही रह गए। और मैं तो नहीं करती हूँ पेंटिंग, लेकिन मेरी बहनें शिखा मोहिनी ये लोग बहुत ज़्यादा करती हैं, तो इसलिए इनको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था तो ये उनसे बहुत क्वेश्चंस कर रहे थे। फिर अगली दुकान पे हमें ये गोटा सिल्वर का सामान मिला। ये एकदम छोटे से टेबल पे लगा के बैठे थे। लेकिन इतना अच्छा सामान था इनके पास। मैं तो बहुत सारा लेके आई हूँ। ये डिब्बियाँ लेके आई हूँ, इत्रदानी लेकर आई हूँ, ठाकुर जी का झुंझुना लेके आई हूँ। और इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी इन्होंने मुझे दिया। फिर उसके बाद में हमने कुछ कपड़े लिए। यहाँ जो कपड़े मिलते हैं आपको दोबारा देखने के लिए वो नहीं मिलेंगे। कुछ शॉर्ट कुर्तीज़ ली है जो आगे की वीडियोस में आप मुझे देखेंगे पहना हुआ। कुछ लहंगे भी मैंने कॉटन के यहाँ से ख़रीदे हैं। और ये कुर्तियों की छोटी छोटी दुकानें देख के आप ये मत समझिए कि यहाँ नहीं मिलेंगी या फिर कैसी ही मिलेंगी, क्वालिटी कैसी मिलेंगी। इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत मिलती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद बैग ख़रीदे थे हमने। ये जो आप डफल बैग जैसा दिख रहे हैं, छोटा बैग, ये मैंने मम्मी के लिए लिया था। और फिर उसके बाद में इसका मतलब इनका तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्या कहना चाहिए, बहुत वैराइटीज़ थी इनके पास। उसके बाद हम आ गए थे इतनी सारी शॉपिंग कर कर हमारे रूम पर वापस, थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए। और थोड़ा सा फ्रेशन अप करके वापस भागे हम दर्शन करने के लिए। आखिर दौड़ दौड़ मंदिर को जाती, दौड़ दौड़ पट खोलती। देन उसके बाद हमने किए मंदिर में दर्शन ठाकुर जी के। और ये बाहर से आपको फिर से हवेली दिखा रही हूँ मैं मेरे ठाकुर जी की, क्योंकि अंदर तो फ़ोन ले जाना अलाउ ही नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और फिर दर्शन के बाद ना मुझे तो बहुत मन हुआ कि रबड़ी खा लूँ। तो यहाँ बिक रहा था प्रसाद, तो यहीं से मैंने रबड़ी ख़रीदी और रबड़ी खा ली। यहाँ क्या होता है ना, जो भी अंदर अपनी सेवाएं देते हैं यहाँ के लोकलाइट्स, उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं सेवाओं के बदले, उन्हें यहाँ प्रसादी दी जाती है। और वो ये प्रसादी को बाहर सेल कर कर और उसी पैसे से अपना गुजारा करते हैं। फिर उसके बाद ये भीड़ को चीरते हुए हम बाहर निकल गए थे। इतनी भीड़ हो जाती है कि आपको क्या ही बताएं, दर्शन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दर्शन तो ऐसे ही किए जाते हैं माखन चोर के। फिर हमने किया यहाँ पर लंच, जो कि बहुत ही टेस्टी था। और ये अविक की कार जो उसने वहीं ख़रीदी थी।
लाइक अविक ने तो इतने खिलौने ख़रीदे हैं कि मुझे उसका एक अलग से हॉल करना पड़ेगा। खैर उसमें से अब आधे बचे हैं और आधे तो बचे भी नहीं हैं। और ये जो फ़ोटो मार्केट है, यहाँ पर एक कॉर्नर में रेस्टोरेंट है, मुझे इसका नाम याद नहीं है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना है यहाँ का। तो यदि आप कभी जाएँ, नाथ द्वारा आपका जाने का काम पड़े, तो यहाँ पे खाना ज़रूर खाइएगा। फिर शाम को यहाँ मैं वापस से साड़ी पहन के रेडी हो गई थी और मंदिर हम दर्शन करके आ चुके थे। अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं लाल बाग। ये वहाँ पर बना हुआ, नाथद्वारा में बना हुआ एक बगीचा है जो बहुत ही पुरानी कलाकृतियों पे बना हुआ है। और यहाँ पे अंदर भी म्यूज़ियम में कई चीज़ें हैं। यहाँ कभी कभी ठाकुर जी के मनोरथ होते हैं तो ठाकुर जी अंदर आते हैं, मतलब अंदर आते हैं बोल रही हूँ मैं, ठाकुर जी यहाँ पर आते हैं, उनका मंदिर से यहाँ पे मनोरथ के लिए आते हैं, उनको लाया जाता है। यहाँ बावड़ी भी है, फुहारे भी है और खूब अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो पहले से भी देखा हुआ था, तो मैं तो बस यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए गई थी कि कोई मेरी सुंदर सुंदर तस्वीरें ले दे, और संकेत को दिखाने के लिए हम लेके गए थे। और स्पेसिफिकली अविक को ऐसी जगहों पे इतना मज़ा आ जाता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ये कुछ इस प्रकार का सुंदर सा मेंटेन बगीचा है। इसका नाम है यहाँ पे लाल बाग। तो कुछ ये ऐसा बहुत प्यारा सा मेंटेन बगीचा है। थोड़ी ही देर में हम यहाँ से वापस हमारे रूम पर आ गए और फिर मैं साड़ी में बहुत अनईज़ी फील कर रही थी, तो मैंने चेंज करके सिंपल सा टॉप जो कि मैंने यहीं से परचेज़ किया है और मेरी फ्लेयर्ड जीन्स पहन ली। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा और मार्केट एक्सप्लोर करने और कुछ खाने पीने चटर पटर, क्योंकि बहुत सबका मन कर रहा था। तो सबसे पहले तो हमने किया पानी पूरी पे धावा बोल। बहुत ही यमी पानी पूरी थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। यहाँ पे फिर मैंने पानी पूरी खाने के बाद में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े तो हमें एक बहुत ही प्यारी शॉप मिली। ये थी लेदर चीज़ों की शॉप। ये छवि भैया यहाँ कैप लगा के खड़ा है, आई डोंट नो वाई। और फिर यहाँ ये चेयर जो कि बहुत कंफर्टेबल थी और पर्स एंड ऑल, मतलब बहुत
बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में रियल लेदर का यहाँ पे सामान था, जो कि बहुत ही अच्छा था और बहुत अट्रैक्टिव और एंटिक था। मैंने खुद ने भी यहाँ से एक पर्स लिया है, जो कि मैं आपको जब मैं मेरा शॉपिंग का हॉल वीडियो करूँगी या फिर कभी यूज़ करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। अभी तो ये जो यहाँ पे आया था आपको मैं नहीं दिखा पाऊँगी वो, तो वही मैंने परचेज़ किया। संकेत ने भी एक वॉलेट लिया, शिखा ने भी एक पर्स लिया एंड मतलब बहुत अच्छा सामान है। यह अंकल क्या बोलते हैं, ऑनलाइन भी सेल करते हैं। इनका इंस्टाग्राम पेज है जो मैं मेरी इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करूँगी, तो यदि आपको कभी लगता है तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छा सामान था। देन ये शॉप एक्सप्लोर करने के बाद हम बाहर निकले और हमने सोचा कि आज खाने में क्या खाना चाहिए, तो सब लोगों ने बोला कि कुछ ऐसा हल्का फुल्का सा चाइनीज़ आइटम खाते हैं। तो हम लोग फिर से चल दिए हमारे होटल के ही पास मौजूद एक रेस्टोरेंट की तरफ। यहाँ शाम को तो इतना सुनसान जैसा लगता है और सुबह से इतनी भाग दौड़, इतनी भीड़, इतना रश हो जाता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप देख ही रहे हैं मेरे वीडियोस में। यहाँ सुबह एक मार्केट अलग होता है, शाम को दोपहर में एक मार्केट अलग होता है और रात का एक खाने पीने का मार्केट अलग होता है। फिर यहाँ हम पहुँच चुके थे हमारा डिनर करने के लिए, जिसमें हमने चिली पनीर, मंचूरियन एंड ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें बुलाई थी खाने के लिए। और लास्ट में सब लोगों ने आइसक्रीम से अपने दिन को एंड किया। चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे प्रीवियस ब्लॉग नाथद्वारा का डे 1 जो मैंने अपलोड किया है वो देखना मत भूलिएगा। आपको यदि जानना है कि मैंने नाथद्वारा से क्या क्या शॉपिंग की है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको ज़रूर एक हॉल वीडियो बना के बताऊँगी। चलिए जल्दी जल्दी अपने 2-3 फ्रेंड्स से मेरा यूट्यूब चैनल शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए अपने आसपास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे बच्चे को भी देखिए कितनी मस्ती आती है इसे कहीं कहीं तो। चलिए बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।